क्या आपने नोटिस किया है कि मार्केट अक्सर वहीं जाता है जहां ट्रेडर के स्टॉप लॉस होते हैं। इसे कोइंसिडेंस नहीं कहते, इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे हंट करता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है। जैसी मार्केट इसे लेता है, देन फ्यूल मीन्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वहां पर ही होगी जहां पर स्टॉप लॉस लगे हुए ट्रेडर्स के। जैसे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, देन एक स्ट्रॉन्ग बाय, देन स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव आता है सेलिंग की तरफ। देन हम एक बार देख लेते हैं कि लिक्विडिटी होती कैसी है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैं बात करूंगा इक्वल हाइज इक्वल लो की लिक्विडिटी। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इक्वल लो बनी, देन मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने क्या करा, इन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ से हंट कर दिए। क्या कर दिए, स्टॉप लॉस यहाँ से हंट कर दिए सभी के। देन फिर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हुए, सारी लिक्विडिटी ले ली। जो भी किसी ने यहाँ पर बाय करके रखा होगा, यहाँ पर बाय करके रखा होगा, देन इनकी लिक्विडिटी ली। देन मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर इक्वल हाइज यहाँ पर फॉर्म करे मार्केट ने। ये हाई है, ये एक छोटा सा हाई है, इक्वल हाई यहाँ पर बनी। देन इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। मीन्स यहाँ जितने भी स्टॉप लॉस थे सभी यहाँ पर हंट कर दिए मार्केट ने। देन एक फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव आने के चांसेस है ना। तो ये हमारी क्या हुई, ऐसे हम लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको वन डे चार्ट पे लगा लेता हूँ। ये हमारा XRP का चार्ट है। देन मैं एक बार बिटकॉइन का चार्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट है, वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आप लिक्विडिटी यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये बनी हमारी 14 मार्च पे हमारी कैंडल बनी थी। देन इस कैंडल ने करा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद इस कैंडल ने क्या करा, ये जो हमारी 13 मार्च की कैंडल बनी थी, इसकी लिक्विडिटी ले ली। मीन्स इसका लो यहाँ पर ले लिया। मीन्स जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हो गए बायर्स और सेलर्स के, है ना, देन वो सभी मार्केट ने यहाँ पर ले लिए इसके एक स्विंग के साथ। तो इसके लो के जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे थे मार्केट ने सभी ले लिए। देन क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमें पता चलेगा कि जो हमारे बायस है, मीन्स डायरेक्शन है हमारी, वो अपसाइड है। कि क्योंकि यहाँ पर सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई है। जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस थे हमारे, फ्यूल पड़ा था यहाँ पर, उन्हें मार्केट ने लिक्विडिटी के तौर पर यहाँ पर वो ले लिया है। देन मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज होगी। देन नेक्स्ट डे मार्केट ने इसका हाई निकाला। देन फिर मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेंड दिया है। देन मैं और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारी 24 फरवरी की है ये कैंडल। देन मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, देन नीचे गया, देन क्या करा मार्केट ने, यहाँ पर इसका लो ले लिया। मीन्स इसकी साइड जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट ने ले ली। देन नेक्स्ट डे ओपन यहाँ पे हुआ, देन यहाँ पर क्लोज हो गया। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हैं मार्केट ने, वो सभी यहाँ पर ले लिए। पैनिक में सभी ने यहाँ पर क्या करा होगा, अपने जितने भी स्टॉप लॉस थे सभी ने यहाँ पर अपना जो भी टारगेट बना के रखा होगा, स्टॉप लॉस था, वो सभी ने यहाँ पर अपना क्या करा, निकालना स्टार्ट करा। देन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या आई, सेलिंग आई। देन फिर मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गया। देन फिर क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या करा, इसका हाई निकाला। देन फिर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी लिक्विडिटी कैसे एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें दे सकती है। देन फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फिर अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, देन इसकी सारी लिक्विडिटी ले ली, इस कैंडल की सारी लिक्विडिटी ले ली। देन ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हो गई। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, देन मार्केट अपसाइड। तो इससे आप इजीली पता लगा सकते हो हाई टाइम फ्रेम पे कि हमारा ट्रेंड क्या रहने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे हम अभी के देख लेते हैं, हमारा 14 मार्च का हम देख लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या। इसको मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के देखता हूँ। 14 का हमारा हुआ क्या था, पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 13 के लो को।
देन ये मार्केट हमारी कब की है, 13 मार्च की। देन यहाँ पर है हमारी 14 मार्च की। देन अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी। देन मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ पर आया। देन अगर आप यहाँ पर देखो, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर, है ना। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर क्लोज हो गया। देन फिर क्या हुआ, फिर हमारा ट्रेंड यहाँ से अप हो गया, क्योंकि यहाँ जितने भी स्टॉप लॉस थे लिक्विडिटी के तौर पर इस कैंडल ने यहाँ पर ले लिए सारे के सारे। देन फिर क्या हुआ, मूव अप साइड की तरफ हो गया, हमारा मूव अप साइड की तरफ हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि बोस कोच वगैरह मार्क करना स्ट्रक्चर मैपिंग में, तो मैं एक बार इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। तो ये क्या था, हमारा 13 मार्च का लो था, ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले गया इसको, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हुआ क्या, ये हमारा 14 मार्च का है। देन जैसे मैंने दिखाया था, आपने इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली थी। जो हमारी वाली कैंडल ने 13 मार्च की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली थी। तो फिर क्या हुआ, सभी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए जो हमारे 13 मार्च के थे। देन फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप साइड गया। तो हम इसको मार्क कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर मैं एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, तो हमेशा हमारा पहला स्विंग MSS ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम इसको कोच भी बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमारा हमेशा पहला स्विंग यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है लिक्विडिटी, जैसे कि मैंने बताया 13 मार्च की लिक्विडिटी ले ली है, जो 14 मार्च की कैंडल है। देन हमेशा हमारा पहला स्विंग उसका क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये हमारा स्विंग था, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक स्विंग था। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको कोच ही बोल सकते हैं, है ना, चेंज इन कैरेक्टर, है ना, क्योंकि लिक्विडिटी ले ली है। इसको 1 मिनट पे यहाँ पर क्या मार्क कर लेंगे, कोच। देन अब क्या करेंगे, इसको कोच मार्क कर ले। कोच के बाद क्या होगा, IDM, क्या इसने IDM लिया, हाँ, इसका IDM कहाँ पे हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा IDM यहाँ पर इसने ले लिया, IDM। देन IDM के बाद मैंने क्या बताया था, IDM के बाद हमेशा क्या मार्क करना है, FVG। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा FVG है, इसका स्विंग हो गया ए। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग है, एक छोटा सा FVG यहाँ पर है, इसने FVG यहाँ पर टैप नहीं करा यहाँ पर, है ना। फिर अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, एक और FVG हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। देन एक छोटा सा और FVG यहाँ पर है। देन मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पर टैप करा, हमको क्या करना था, इस FVG पर जब इसने टैप करा यहाँ पर बाय करना था। देन टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा होगा जो हमारा 13 मार्च का हाई था, वो हमारा इसका टारगेट होगा। तो टारगेट होगा हमारा 13 मार्च का हाई, है ना। तो 13 मार्च का हाई हमारा यहाँ के आसपास था, एक बार देख लेते हैं हम इसको, 1 डे पे देख लेते हैं जाकर वहाँ पे कहाँ हमारा। तो ये हमारा इसका हाई कितना है, 73,870 हमारा हाई है। हमेशा जब भी लिक्विडिटी ले, ट्रेंड अप हो, देन जो जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, उस कैंडल का हाई हमारा टारगेट रहेगा। यानी कि हमारा 23,870 हमारा यहाँ पर टारगेट था, है ना। और स्टॉप लॉस की तरह सा बहुत माइनर सा हमारा स्टॉप लॉस था, और इतना बड़ा हमारा यहाँ पर टारगेट था। तो ऐसी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हुआ, जो कि मैंने ये वाला बताया था, है ना। और जो कोच और MSS मैंने बताया है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। हमेशा अगर ऐसे मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही हमें फर्स्ट स्विंग को जब भी लिक्विडिटी ले ले यहाँ पर, उसे हमें कोच या MSS ही मार्क करना है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको समझाया था, और वैसे ही हमको स्ट्रक्चर मैपिंग करके चलते जाना है ना। जैसे इसने यहाँ पर क्या करा, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे सभी मार्केट ने यहाँ पर ले लिए है। इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस ले लिए, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। देन ऊपर क्लोज हो गया, है ना। नेक्स्ट डे इसका हाई निकला, तो टारगेट हमारा क्या होगा, इसका हाई हमारा यहाँ पर टारगेट होगा,
क्या होगा, इसका हाई हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, देन यहाँ पर क्लोज हो गया जाकर, है ना। और नेक्स्ट डे क्या होगा, इसका हाई निकल रहा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई हमारा टारगेट होगा। तो एक बार देख लेते हैं कब की है, ये 24 फरवरी की है। हम इसका हाई लो एक बार मार्क कर लेंगे, इसका हम सॉरी हाँ यहाँ पर एक बार लो मार्क कर लिया हमने। अब इसको हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि हम कैसे MSS को मार्क करेंगे। 50 मिनट कब का था हमारा, था 24 फरवरी, 24 तो हमारा 24 फरवरी का था। और ये हमारा 23 का जो इसने लिक्विडिटी ली है, इसने 24 फेब के ने, मैंने क्या बताया था, ये हमारा लो था। यहाँ पर आकर इस स्विंग की मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है, और मैंने क्या बताया था, जैसी मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ली, है ना, तो हमारा फर्स्ट स्विंग क्या होगा, फर्स्ट स्विंग हमारा क्या होगा, MSS। फर्स्ट स्विंग क्या है, ये हमारा MSS है, क्या हुआ, ये हमारा MSS हुआ। देन फिर हमें क्या इसको मार्क करना है, कोच यानी कि चेंज इन करेक्टर। देन फिर हमको क्या देखना है कि आईडीएम हुआ यहाँ पर कहीं पर, हाँ यहाँ पर आईडीएम हो गया, एक छोटा सा यहाँ पर आईडीएम हो गया। यहाँ पर FVG है, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ FVG, नहीं यहाँ पर कोई FVG अभी तक नहीं बना है। देन एक छोटा सा FVG यहाँ पर है, ये हमारा FVG यहाँ पर फॉर्म हो गया। देन मार्केट आया यहाँ पर आईडीएम हो गया, इसका आईडीएम होने के बाद ये FVG था हमारा, FVG फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर टैप करो। देन टारगेट क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर 23 फरवरी का जिसकी लिक्विडिटी ली है, उसका जो हाई होगा वो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल है। तो अब हम एक बार हम इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस स्विंग पर हमारा MS कोच हो गया, है ना, चेंज इन करेक्ट। यहाँ पर हमारा हुआ कोच, फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा आईडीएम, यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया, है ना। आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, FVG। क्या नीचे से यहाँ पर FVG को, हाँ यहाँ पर हमारा एक FVG था, ये हमारा एक FVG था। अगर आप यहाँ पर देखो कितना छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस है ना। जो ये स्विंग है इसका ऑर्डर ब्लॉक मीन्स लास्ट यहाँ पर सेलिंग कैंडल, ये हमारा स्टॉप लॉस है। देन टारगेट क्या है, इसका हाई मीन्स 23 फेब का हाई, जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है उसका हाई हमारा टारगेट है। तो इसका हाई कितना है हमारा, वन डे पर जाकर देख लेते हैं एक बार। इस कैंडल का हाई है हमारा 67,655 और हमने लिया कहाँ पे है, हमने लिया है इसको 64,043 पर हमने इसको लिया है। और टारगेट हमारा था 67,000, है ना, लगभग 3,000 यहाँ पर 3 लाख के आसपास हमारा यहाँ पर मूवमेंट था बिटकॉइन में, है ना। तो काफ़ी कितना बड़ा मूव था, है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव था। तो ऐसे हम इसको लिक्विडिटी की मदद से हम इसको पकड़ सकते हैं, है ना। तो मैं ये हमारी लाइव मार्केट चल रही है, तो मैं एक बार आपको बताया था अब क्या होगा क्या, अब नेक्स्ट डे हम क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे हमें डाउन साइड और अप साइड हमें को ऐसे ही देखना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इस मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। देन अगर कल क्या होता है ना, कल क्या होता है, अगर इसका लो निकाल देती है, इसका लो यहाँ पर निकाल देती है, तो इसका जो इसका यहाँ पर कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो अप है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंड डाउन होने के चांसेस 60 से 70% यहाँ पर चांसेस है इसका ट्रेंड यहाँ से डाउन होने के लिए, है ना। 60% यहाँ पर चांस है इसका ट्रेंड डाउन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है इसने। अगर कल इसका लो के नीचे निकल जाता है, देन यहाँ पर कोई FVG होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, है ना, उसको टैप करने के बाद हाँ ये यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन फिर यहाँ से डाउन आ सकता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, है ना। या फिर ये सीधा का सीधा यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, इस कैंडल ने ये जो आज कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। देन नेक्स्ट डे क्या होता है, अगर ये लो निकाल देता है, फर्स्ट टारगेट होगा इसका जो यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग इसका फर्स्ट टारगेट होगा नीचे की तरफ, है ना। या फिर यहाँ पर कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक होगी, जो सबसे लास्ट वाला FVG ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां तक का इसका हमारा टारगेट है ना। सिंपल तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि कल क्या हो सकता है।
है ना। तो एक बार मैं डाउन साइड के लिए भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने, इस वाले रेड कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पर नीचे क्लोज कर दिया, है ना। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका हाई निकला, इसका लो निकला। लो निकलने के बाद टारगेट हमारा क्या होगा, जो इसकी यहाँ पर ये कैंडल थी ये वाली, इसका लो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। क्या होगा, इसका लो हमारा ये टारगेट होगा। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, देन इसका लो निकाला नेक्स्ट डे कैंडल ने, तो इसका जो हमारी ये वाली कैंडल है इसका हमारा लो इसका टारगेट होगा। क्या हम इसको एक और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लें। तो ये हमारी कब की है, ये हमारी 15 फरवरी की हमारी कैंडल है और लिक्विडिटी ली है इसने 14 फरवरी की। तो एक बार इसको देख लेते हैं, वो नीचे की साइड है। तो एक बार इसका हम लो मार्क कर लेते हैं। तो कब की है, 15 फरवरी। तो हमारा 14 फरवरी है, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया है इसकी, यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ले ली है सारी, है ना। तो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये मैंने इसका लो मार्क करा था, है ना। लो मार्क यहाँ पे मैंने करा था कि अगर कल को मार्केट नेक्स्ट डे इसके लो के नीचे निकलता है ना, तो लो के नीचे निकलने के बाद क्या करेगा, लो के नीचे निकलने के बाद जो इसका लो होगा, नेक्स्ट वाली कैंडल का लो होगा, वो हमारा टारगेट होगा। तो हम क्या मार्क करेंगे, इसका जो पहला स्विंग होगा इसको हम क्या मार्क करेंगे, जिसका पहला स्विंग होगा ये हमारा इसका पहला स्विंग था। तो यहाँ पर क्या हो गया, MSS मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो इसे हम कोच मार्क कर लेंगे, चेंज इन करेक्टर। देन फिर हम यहाँ पर देखें क्या यहाँ पर कोई आईडीएम वगैरह था या नहीं था इस स्विंग पर। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, आईडीएम, यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया और यहाँ पर क्या है हमारा FVG, है ना। देन मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ पर इसको टैप करा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, जो इसकी कैंडल थी देन उसका लो हमारा टारगेट होगा, जो इसके पास वाली कैंडल थी उसका लो हमारा क्या होगा, टारगेट। तो एक बार देख लेते हैं, तो वो कौन सी कैंडल मैं बता रहा हूँ आपसे, आप कन्फ्यूज हो रहे होगे इसमें। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपसे। इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली इस वाली कैंडल ने, है ना। देन फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे नीचे यहाँ पर ये क्लोज हुई, तो नेक्स्ट डे इसका लो निकला, लो निकलने के बाद तो टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट जो इसके बाद वाली यहाँ पर कैंडल है जिसका सबसे लो पॉइंट होगा, है ना, ये वाली कैंडल, ये हमारा क्या होगा, इसका टारगेट रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर था, जैसे मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर इसी वाली कैंडल की इस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, है ना। लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे इसका क्या हुआ, इसके लो के नीचे निकला, तो टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट क्या होगा, इसका लो, इस वाली कैंडल का लो, जिस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली है उसका लो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल का तो लो इतना बड़ा था ही नहीं ना यहाँ पर, तो हम इससे जो पिछले वाली कैंडल है उसका हमने यहाँ पर लो लिया है ना। ऐसे अगर इसका छोटा सा यहाँ पर लो होता तो हम इस वाली कैंडल को मार्क करते, तो इसका लो हमारा यहाँ पर टारगेट होता। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपसे, है ना। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, शायद कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी आपके माइंड में। तो एक और मैं वहाँ पर ही चलता हूँ। तो यानी कि 15 यानी कि जो हमारी 13 फेब की जो हमारी कैंडल थी उसका लो, यानी कि ये हमारा 65,100 हमारा टारगेट होगा। यहाँ ये हमारा 65,100 यहाँ पर हमारा टारगेट था, जो कि यहाँ पर हिट हो गया है ना। तो स्टॉप लॉस कितना सा था हमारा, यहाँ पर हमारा FVG था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक का हमारा क्या था, स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस था, है ना। और टारगेट कितना बड़ा था, है ना, काफ़ी बड़ा। यहाँ पर भी हमारा टारगेट लगभग था हमारा 3 से 4 लाख पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट था बिटकॉइन पे, है ना। यानी कि 70,000 के आसपास हमने यहाँ पर लिया था। 70,000 के मीन 70,000 नहीं है, 70 लाख है, 70 लाख 1,000 के आसपास का हमारा यहाँ पर टारगेट था। वो यहाँ पर स्टॉप लॉस था। देन टारगेट हमारा कितना था, 65 लाख हमारा यहाँ पर टारगेट। तो लगभग हमारे ये कितने लगभग 4 से 5 लाख तक हमारे यहाँ पर जो हम पॉइंट कैप्चर करते नीचे की तरफ,
तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट था यहाँ पर भी ना, तो ऐसे हम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं सिर्फ लिक्विडिटी की हेल्प से। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये हमारा फेज जो 2 है लिक्विडिटी का, हमने क्या पढ़ा, लिक्विडिटी क्या होती है हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो मैं एक बार बताया था जो अभी तक मैंने यहाँ पर बताया, मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपसे। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म है, ये सपोज करो 1 जनवरी की कैंडल है ना। नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल बनी, इस वाली कैंडल ने इस कैंडल की 1 जनवरी वाली कैंडल की यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ली है ना। तो लिक्विडिटी लेने के बाद जो नेक्स्ट डे क्या होगा, इसका हाई ब्रेक होगा है ना। हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल का, देन जो ये वाली 1 जनवरी की कैंडल थी इसका हमारा टारगेट रहेगा, क्या रहेगा, इसका हमारा टारगेट रहेगा। अगर क्या है, अगर ट्रेंड यहाँ से अप है, क्या है, ट्रेंड यहाँ पर अप है ना, तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार ट्रेंड डाउन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये हमारी कैंडल है, इस वाली कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, मीन्स इसका जो हाई था वो इस वाली कैंडल ने ले लिया, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, सभी स्टॉप लॉस यहाँ पर हट करने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसके नीचे कोई कैंडल यहाँ पर गया है ना। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। अगर क्या है, अगर ट्रेंड यहाँ से डाउन है, ट्रेंड यहाँ से डाउन है। तो एक चीज़ और मुझको आपको बतानी थी, यहाँ पर अगर क्या हुआ, यहाँ पर सेम कैंडल बनी, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली है ना। लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड है हमारा, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल लिक्विडिटी ले लिए, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ पर इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, देन फिर क्या होगा, हमको ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड लेना होगा। देन तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर हमारा अगर ट्रेंड नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पर ट्रेड तो लेना है हमको अपसाइड की तरफ है ना, लेकिन ट्रेंड है हमारा नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा उसे जहाँ पर भी वो फर्स्ट एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर हम इसका हाई हमारा यहाँ पर टारगेट नहीं रहेगा। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हमें डाउन उसमें भी करेंगे, डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड अप है, लेकिन हमें ट्रेड लेना है नीचे की तरफ, मीन्स डाउन ट्रेंड की तरफ। तो तब हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, लेकिन ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड है हमारा यहाँ पर अप, यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली है, सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले ली। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसके लो के नीचे यहाँ पर मार्केट गई, इसके लो के नीचे मार्केट गई, तो हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर कोई फर्स्ट एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट एफवीजी या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है ना। सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा आपके। और मैं इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो। मैं एक चीज़ लिक्विडिटी के बारे में मैं एक चीज़ और बताया था, लिक्विडिटी यहाँ पर वर्क कैसे करती है। सबसे पहले बता दूं मैं, मार्केट ही वर्क कैसे प्रॉपर करती है। तो ये हमारी मार्केट है, यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर आईडीएम कर दिया है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मार्केट वर्क कैसे करती है ना। मार्केट वर्क करती है लिक्विडिटी टू पीओआई, लिक्विडिटी टू पीओआई है ना, लिक्विडिटी टू पीओआई। तो पीओआई क्या क्या होते हैं हमारे, पीओआई होते हैं हमारे एफवीजी है ना, ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक आते हैं। इसमें ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन 3 तरह के और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उन्हें मैं एडवांस में आपको सिखाऊंगा बाद में। अभी तक हमने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, तो अभी हम सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देंगे। तो एफवीजी में भी और होते हैं गैप इम्बैलेंस है ना, ये भी 4 तरह के होते हैं है ना। जो हमारे जो गैप होते हैं हमारे एफवीजी
गैप इम्बैलेंस पीओआई जो होते हैं हमारे, पीओआई का मतलब होता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो अभी तक हमने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ही पढ़ा, तो सिर्फ हम अभी तक इन्हीं पर ही ध्यान दें कि ये भी इनफ है अगर आपको इजीली आपको ट्रेड करना है ना। और ये गैप इम्बैलेंस वगैरह ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सभी जो पीओआई है उन पर, है ना। तो अभी तक आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर अगर मैं सारी चीज़ बताने लगूंगा। एफवीजी जो गैप इम्बैलेंस वगैरह और मिटिगेशन, देन ब्रेकर ब्लॉक, काफ़ी सारे ब्लॉक मैं कवर करूँगा जो मेरी आने वाली वीडियो आएगी, उसमें मैं सभी चीज़ें कवर कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक आप अभी तक आपने पढ़ा है तो इसको ही बस समझो अभी। हाँ, तो मैंने क्या बताया मार्केट कैसे वर्क करती है, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई हमारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था आपसे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, है ना। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी मार्केट थी। तो मैंने क्या बताया था, आईडीएम के बाद कोई ना कोई नीचे पीओआई होगा, है ना। यहाँ पर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट यहाँ पर आएगा, इसे टैप करेगा, देन मार्केट यहाँ से बूस्ट कर दे। तो मैंने क्या बताया था, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू पीओआई, जैसे ही इसने आईडीएम करा इस स्विंग की साइड लिक्विडिटी यहाँ पर इसने ले ली, जितनी भी लिक्विडिटी थी स्टॉप लॉस थे यहाँ पर ले लिया। देन एफवीजी यहाँ पर था, एफवीजी को टैप करा, देन यहाँ से अप, है ना। ऐसे यहाँ पर मार्केट वर्क करती है। कैसे करती है मार्केट वर्क करती है, लिक्विडिटी ली पहले, आईडीएम यहाँ पर करा, सारी लिक्विडिटी ली स्विंग की, देन फिर क्या करा, पीओआई को टैप करा, पीओआई क्या था हमारा एफवीजी, देन इसको टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी जैसे हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ, ऐसे हम डाउन साइड की तरफ हम इसको देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ, देन फिर हम इसको चार्ट पैटर्न पे हम जो चार्ट पर मैं इसको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मार्केट आ रहा था, है ना, देन यहाँ पे आया मार्केट, फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम ले लिया, यहाँ पर क्या लिया आईडीएम, और यहाँ पर क्या था आईडीएम जब मार्केट लेता है तो मीन्स आईडीएम तो लेता ही है, मीन्स तब वो लिक्विडिटी भी लेता है। यहाँ पर सभी के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर क्या थी लिक्विडिटी, यहाँ पर मार्केट का फ्यूल पड़ा था, देन यहाँ पर सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए, देन फिर मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर बॉस कर देगा, क्या कर देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या करा मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर आईडीएम हुआ, आईडीएम से ऊपर क्या होगा यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और यहाँ पर क्या होगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारा बन रहा होगा, देन उसको टैप करेगा, देन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। इसको मैं चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। तो इससे पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें मैं सारी ज़्यादातर सभी लिक्विडिटी में इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हमने देखा लिक्विडिटी क्या होती है ना, बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी हम देखे, इक्वल हाइज इक्वल लो के मैंने एग्जांपल आपको एक्सआरपी बता दिया था, लिक्विडिटी स्वैप हो गया हमारा, इंड्यूसमेंट हो गया, है ना। तो इक्वल हाइज इक्वल लोज की जो मैंने एग्जांपल बताया था एक बार हम उसको देख लेते हैं, वहां पर हुआ क्या एक्सआरपी में, जैसे कि मैंने बताया था आपको लाइव दिखाया था, वो 1 मिनट पे था वो। हाँ, मैंने यहाँ से बताया था आपको, मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा था, यहाँ पर इक्वल हाइज यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ये हमारे इक्वल हाइज थे, देन इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये कैंडल बनी, इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर क्या थी लिक्विडिटी, यहाँ पर सभी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे। देन फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे चला गया। ऐसे हमारे वर्क करते हैं क्या, इक्वल हाइज इक्वल लो, ऐसे ही हमारे जैसे इक्वल हाई वर्क करते हैं, ऐसे ही हमारे इक्वल लो वर्क करते हैं। यहाँ पर मेनली यहाँ पर हुआ क्या, अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एम पैटर्न बना, इसको हम क्या बोलते हैं एम पैटर्न, इक्वल हाइज यहाँ पर बना, इक्वल हाई इक्वल हाई, है ना। ये हमारा सिंपल यहाँ पर क्या था एम पैटर्न था। तो एम पैटर्न पे सभी लोग यहाँ पर ट्रैप कैसे होते हैं मैं वो बताऊंगा आपको, यहाँ पर ट्रैप कैसे होते हैं, हमारा एम बना, एम पैटर्न बना, है ना, ये हमारा एम पैटर्न यहाँ से बन गया। देन यहाँ पर लिक्विडिटी हमारी पड़ी थी, तो नेक्स्ट कैंडल ने ये लिक्विडिटी ले ली, है ना। हम क्या करते, हम इसको यहाँ पर याद था, इसको यहाँ पर ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या,
यहाँ पर फिर से मार्केट आता है, ये हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लेता है। जो किसने लिए, इसने हमारे यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस ले लिए। क्या ले लिए, सारे स्टॉप लॉस ले लिए, है ना। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करा, है ना। तो ऐसे अगर आप प्राइस एक्शन यहाँ पर सीखते तो ऐसे ये वर्क करता। लेकिन हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने सीखा यहाँ पर लिक्विडिटी। मीन्स हम यहाँ पर जो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेता ट्रेड तो मेरा इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई निकाल लेता तो मैं इसको निकाल लेता अकॉर्डिंग टू एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमसी देन एसएमसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे करता, ये मैंने ही खुद बनाया कि अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ये इक्वल हाई है ना, इक्वल हाई यहाँ पे हुआ, देन इसने लिक्विडिटी ले ली इस कैंडल की, देन मैं यहाँ पर इसको सेल करना स्टार्ट कर देता। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, स्टॉप लॉस मेरा होता अगर यहाँ पर अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर देता, देन नेक्स्ट कैंडल इसका हाई निकाल देती, देन फिर मैं क्या करता, फिर मैं इसको मेरा जो स्टॉप लॉस इसको मैं मार्क कर लेता, है ना। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हिट होता, फिर मैं ऐसे निकल लेता। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी ली मार्केट ने, देन मार्केट डाउन। ये हम देख लेते हैं इक्वल हाई देखा, हम देख लेते हैं इक्वल लो। यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल लो यहाँ पर फॉर्म हुई, है ना। क्या हुआ, इक्वल लो यहाँ पर हमारी फॉर्म हुई। देन मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। क्या ले ली, सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। और मैं एक चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आईडीएम भी हो गया, आईडीएम भी हुआ, है ना। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर हम इसको यहाँ से बाय करना स्टार्ट करते, देन ये मूव हम पूरा का पूरा हम इस मूव को पकड़ते, है ना। और आइटम के बाद हम हमेशा क्या होता है, आइटम के नीचे क्या होता है, हमारी एफवीजी। क्या इसके नीचे एफवीजी है, हाँ ये रही हमारी एफवीजी, है ना, सिंपल। ये हमारा एफवीजी था। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इक्वल हाई भी हो गया हमारा, देन यहाँ पर ही हमारा आईडीएम भी हो गया। ये हमारा इक्वल हाई था, ओ सॉरी इक्वल लो हमारे थे। देन मार्केट आया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर, देन मार्केट यहाँ से इसमें मैं दिखाऊंगा कितनी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आईडीएम भी हो गया, आईडीएम हो गया, एफवीजी टैप करा, यहाँ पर एफवीजी को टैप करा, देन मार्केट अप, सिंपल। आईडीएम मैंने आईडीएम भी दिखा दिया आपको। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉस हो गया। ये चीजें मैंने आपको दिखा दी एसएमसी के अकॉर्डिंग, है ना। अब मैं इब ट्रेंड लाइन के भी आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन ट्रेडर यहाँ पर कैसे यहाँ पर ट्रेड करते। यहाँ पर ध्यान से आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ, सभी ने यहाँ पर बाय करा, यहाँ पर बाय करा, है ना। ट्रेंड लाइन वाले जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं, सभी ने यहाँ पर बाय करा, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। तो जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए इनके नीचे, वो सारी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर ले ली, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। देन फिर जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता है कोई भी, वो कैसे ट्रेड करता, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखता, उसके हाई के ऊपर हाई निकलता, देन ये यहाँ पर इसको ट्रेड करता। लेकिन जो एसएमसी है, एसएमसी के अकॉर्डिंग वो कैसे ट्रेड करता, जब तक यहाँ पर आईडीएम नहीं होता तब तक वो ट्रेड नहीं करता। आईडीएम के बाद यहाँ पर एफवीजी होता, एफवीजी को टैप करता, देन मार्केट अप साइड जाता। और एफवीजी जो है, एफवीजी के नीचे क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये हमारा इसका स्टॉप लॉस होता, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। देन हम इसको इजीली हम इसको पकड़ लेते हैं इस टारगेट को, है ना, सिंपल। और ये मैंने आपको लाइव दिखाया है, ये नहीं कि मैं कोई 1 महीने पीछे या 2 महीने पीछे का चार्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, देन यहाँ पर क्या बना, इक्वल हाई यहाँ पर बना इंटरनली, है ना। इस कैंडल ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। देन अब क्या है, यहाँ पर चांसेस है एक छोटा स्विंग नीचे की तरफ दे दे, है ना, चांसेस यहाँ से चांसेस है एक छोटा सा स्विंग नीचे की तरफ दे ले। हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी देखें क्या यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं होता, है ना, सिंपल। ये इक्वल हाई यहाँ पर हमारी फॉर्म हुई, है ना, सिंपल, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी हमने यहाँ पर देख ली, है ना। हमने इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया, यहाँ पर इक्वल हाई इक्वल लो भी हमने यहाँ पर देख लिया। मतलब आप कंफ्यूज मत होना, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी होती है ना। तो मैं अगर इसको यहाँ पर मार्क करूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। देन फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटी सी हल्की सी यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर स्वाइप हो गई है ना। ये लिक्विडिटी स्वाइप हो गया मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ पर स्वाइप हुआ, देन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला गया,
सिंपल है ना सिंपल। ऐसे ही हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही मैं इसको क्या मार्क करूँ, ये हमारा क्या हो गया सपोर्ट, इसको मैंने क्या मार्क कर लिया सपोर्ट। ऐसी यहाँ पर लिक्विडिटी निकली सपोर्ट की, यहाँ पर लिक्विडिटी इसने ले ली सारी, है ना। फिर मार्केट यहाँ से अप साइड चला गया। ऐसे यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले लेने की, देन फिर यहाँ से डाउन साइड चला गया, है ना सिंपल। तो ऐसे ही हमारा है। तो काफ़ी सिंपल मैंने बता दिया है आपको, सारी लिक्विडिटी वगैरह सभी मैंने बता दिया आपको। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ नहीं है। तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर हम सिंपल इसको, ये सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहाँ पर आए, इसका हाई निकाल दे, तो मीन्स यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, देन फिर यहाँ से क्या चला जाए, ये डाउन साइड चला जाएगा, है ना सिंपल। अगर मार्केट यहाँ पर आए, इसकी लिक्विडिटी ले ले, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ये ऊपर की साइड चला जाएगा, है ना। सभी ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ही ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गया, सिंपल यही है ना। और इक्वल हाई इज इक्वल लो मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था, है ना। तो ये हमारी इतने तरह की लिक्विडिटी होती है। और मैं आपको जो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू एक दो ट्रेड में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हमारा आईडीएम हो गया था, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये हमारा बोस हो गया यहाँ पर। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो आप जाकर देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर हुआ था हमारा आईडीएम, आईडीएम होने के बाद, यहाँ पर आईडीएम होने के बाद हम क्या मार्क करते, इसको हायर हाई, हायर हाई हमने मार्क कर लिया। देन इसको हम लो लो मार्क कर लेंगे, वो हायर हायर लो मार्क कर लेंगे बोस के बाद, हायर लो मार्क कर लेंगे बोस के बाद। सिंपली मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। देन यहाँ पर कोई एफवीजी था, हाँ यहाँ पर एफवीजी था आईडीएम के बाद, आईडीएम के बाद एक छोटा सा यहाँ पर एफवीजी था। मार्केट यहाँ से आया, है ना, इसने आईडीएम करा, देन इस एफवीजी को टैप करा, बोस तक के हमारे टारगेट, सिंपल। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, बोस के बाद छोटा सा यहाँ पर एक आईडीएम कर दिया, है ना। आईडीएम के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एफवीजी, क्या यहाँ पर एफवीजी है, हाँ यहाँ पर एक एफवीजी। मार्केट यहाँ पर आया, आईडीएम के बाद इस एफवीजी पे मार्केट आया, देन बोस का हमारा यहाँ पर टारगेट क्या हो गया, बोस का हमारा टारगेट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हमारा यहाँ पर बोस नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ था, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, छोटा स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ पर, इजीली यहाँ पर हिट हो गया, है ना सिंपल। हमने स्टॉप लॉस भी देख लिया है कैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। देन हमने बोस का यहाँ पर टारगेट भी ले लिया था, और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन डाल ली थी, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं हमने ये भी देख लिया था। तो हम एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू डाउन साइड का और देख लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हमारा हायर हाई पॉइंट था, है ना। तो हम इसको यहाँ से आईडीएम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरी जो सेकंड वीडियो मेरी आप जाके देख लेना, बोस कुछ कैसे मार्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, ये हमारा तो हो गया था यहाँ पर आईडीएम। आईडीएम के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे, इस पॉइंट को लोअर लो। देन बोस हो जाने के बाद, बोस हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बोस हमारा यहाँ पर हो गया। बोस हो जाने के बाद इसको क्या मार्क करेंगे, हायर लो, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई हमने मार्क करा, है ना। देन आईडीएम के बाद हम क्या ढूंढेंगे, एफवीजी ट्रेड लेने के लिए। हम यहाँ पर हमारा एक एफवीजी था छोटा, आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद एफवीजी को टैप करा, बोस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट, यहाँ हमारा बोस हो गया, बोस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट हो गया। देन फिर से हम बोस के बाद पहला स्विंग क्या होता है हमारे आईडीएम, तो यहाँ पर क्या हो गया आईडीएम। आईडीएम के बाद हम क्या देखेंगे, क्या कोई एफवीजी है इसके ऊपर, हाँ यहाँ पर एक एफवीजी है, यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी है। मार्केट ने इसको टैप करा, देन यहाँ से फिर से मार्केट ने इसको दोबारा यहाँ पर बोस कर दिया, बोस तक का हमारा टारगेट। तो ऐसे हम लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिक्विडिटी यहाँ पर हिट कहाँ पे हुई, हंट कहाँ पे हुई, यहाँ पर आईडीएम हुआ था, जो ये स्विंग था इसकी साइड लिक्विडिटी इस आईडीएम ने यहाँ पर ले लिया। देन इसके ऊपर हम एफवीजी को देखेंगे, यहाँ पर एफवीजी हुआ, देन मार्केट यहाँ से डाउन चला गया है, ये हमारा सिंपल सा था। देन अगर प्रॉपर जैसे कि मैंने
इक्वल हाई इक्वल लो पे मैंने आपको बताया। अगर ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं डिटेल वीडियो उसकी मैं डाल दूंगा। और अगर फिर जैसे कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी भी वीडियो में डाल दूंगा। बस आपको कमेंट करना है सिर्फ, ये सिंपल। बस मैंने लिक्विडिटी अभी समझाई है। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी है, लेकिन अभी तक ये समझो कि बस ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपने समझा है। इस पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब अगर आप एक ही चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी टाइम तक, तो आप उसमें एक कॉन्फिडेंटली आपको ट्रेड कर सकते हो। जैसे ब्रूस ली का कोट था कि उन्होंने बोला था कि मैं 10 चीज को 100 बार नहीं करना चाहता, मैं एक ही चीज को 100 बार करना चाहता हूँ, है ना। सिंपल। अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ो या तो फिर स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग मार्क करो, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी को मार्क करो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखो, है ना। उस पर ही 10,000 चार्ट निकाल लो ट्रेंड लाइन पर या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हमको कहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है और कहाँ पे हमको कैसे कैसे ट्रेड करना है। वही सबसे अच्छा मेथड है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने के लिए। आई थिंक कि इस वीडियो में ज़्यादातर लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है ना। तो आप बस कमेंट कर देना जब भी आप इस वीडियो को देखो, एक सिंगल कमेंट सिर्फ, मैं वीडियो अपनी डाल दूंगा उसी हफ्ते के अंदर। वो वीडियो आपकी आ जाएगी, है ना। इसमें जो कि मैंने अभी तक सभी वीडियो देखी है लिक्विडिटी वगैरह के ऊपर, अभी तक किसी ने भी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई अच्छे तरीके से। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कोई कमेंट करे और मैं प्रैक्टिस की वीडियो डाल दूँ, है ना। तो प्रैक्टिस ही मेन पार्ट होता है ट्रेडिंग का, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, है ना। तो सिंपल सा मैंने सभी कुछ यहाँ पर समझा दिया लिक्विडिटी के बारे में, है ना। तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, अगर मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपको हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी देखनी है। देन फिर आपको एक ट्रेंड आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट डे क्या ट्रेंड रहने वाला है। जैसे कि इस वाली कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, देन यहाँ पर मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। टारगेट हमारा क्या होता है, ये हमारा इसका पहला टारगेट। देन सेकेंड टारगेट जो इससे जो नीचे का लो है कैंडल को, वो हमारा यहाँ पर सेकेंड टारगेट रहता। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, देन नेक्स्ट वाली कैंडल ने लो निकाल दिया इसका, देन मार्केट यहाँ से डाउन गया। सिंपल। देन फिर यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, लो निकाला, तो हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। ऐसे यहाँ पर इस वाली कैंडल की इस कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली है, तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो इससे जो पिछले वाली कैंडल होगी उसका हाई हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहेगा, है ना। सिंपल ही। तो ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी, और मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ इन सभी चीज़ों की मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। हमने एक दो एग्जाम्पल सभी चीज़ों के देखे, देन हमने इजीली लिक्विडिटी को कवर कर लिया है।